हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 4 के उदाहरण संख्या 18 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये जो हमें समीकरण दिया गया है इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ओके, विविधकर ज्ञात करने के बाद हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। हम विविधकर पहले ज्ञात करेंगे। देखिए, विविधकर ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, d बराबर b² - 4ac। ओके, जब भी आपको विविधकर कहा जाए या फिर विवेचक कहा जाए, आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन को पहले ही नोट कर लिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये a है, ये b है और ये c है। जैसा कि आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ a का वैल्यू। देखिए, पहले a नोट करेंगे, उसके बाद b और उसके बाद c। मान देख लेते हैं। a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है -1/3। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे, क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो हम यहाँ पे प्लस नोट करेंगे, ये मेरा प्लस है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, लिखेंगे हम, इसलिए d बराबर b² - 4ac। चलिए मान को पुट करेंगे। b का मान देखिए -2 है, तो यहाँ -2 रखेंगे, इसका स्क्वायर -4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, a का वैल्यू है 3, कुछ नहीं तो गुणा, c का वैल्यू देखिए 1/3। ये 3 और ये 3 कट गया। देखिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, ये माइनस है तो -4 में 1 से गुणा करेंगे 4, इसको हम घटा लेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे नोट करेंगे d, यहाँ भी d और यहाँ भी d। ये हमें d का वैल्यू प्राप्त हो गया 0। देखिए, हमने व्युत्क्रम तो ज्ञात कर लिया, अब मूलों की प्रकृति हमें बतानी है। बताइए इसका मूलों का प्रकृति क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जब भी d का वैल्यू 0 आ जाए, यहाँ पे d का वैल्यू 0 है, तो जब भी d का वैल्यू 0 आ जाए तो 2 बराबर वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। इसका हमें 2 बराबर मूल प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों हमें वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो आइए लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि d बराबर 0 है, d का वैल्यू 0 है, इसलिए इसका दो बराबर वास्तविक मूल होगा। अब ये वास्तविक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा था अगर ये वास्तविक है तो इसका मूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मूल भी हम ज्ञात करेंगे। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करने के लिए आप किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था प्रश्नावली 4.3 में, तो हम उसी का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बाई 2a। आइए मान को रख लेंगे, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, b का वैल्यू -2 है, तो हम यहाँ पे -2 को पुट कर लेंगे और प्लस माइनस इसका देखिए b² - 4ac को जब हमने सॉल्व किया है, यहाँ देखिए इसको हमने सॉल्व किया है तो हमें 0 प्राप्त हुआ है, b² - 4ac 0 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे और बाई 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू क्या है ऊपर देखिए, a का वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे 3 को पुट कर लेंगे। अब माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस 0 का और मूल निकालेंगे तो 0 और बाई, यहाँ पे 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। देखिए 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप 0 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 2 और बाई 6। 0 को हम नहीं लेंगे चूंकि 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 3 से, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x का वैल्यू 1/3। देखिए हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हुआ x का, लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 मूल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मूल प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए जब भी d का मान 0 आएगा
तो दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त हो गए, दो बराबर वास्तविक मूल। देखिए एक मूल हमें इतना प्राप्त हो गया, तो दो बराबर मूल प्राप्त होगा, मतलब सेम टू सेम एक और हम इसी को लिख देंगे, तो हमें दो बराबर मूल प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब भी डी का मान 0 आएगा तो आपको केवल और केवल एक ही मूल प्राप्त होगा। तो एक और मूल कहाँ चला गया? एक और मूल ज्ञात करने के लिए आप सेम टू सेम इसी बात को एक बार और नोट कर देंगे, इसी को लिखेंगे पुनः, इसी को नोट कर लीजिए, x बराबर 1/3। ठीक है, जब d का मान 0 प्राप्त होगा तो x का वैल्यू दोनों समान प्राप्त होता है। ओके, दोनों वास्तविक संख्या है देखिए, और दोनों समान है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो आइए इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/3 तथा 1/3 है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने सेम टू सेम इसी बात को नोट कर लिया है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।